जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, और आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और एक बात कही कि लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, लगी आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में विचार करना, चिंतन करना। वर्तमान का युग ऐसा है कि व्यक्ति अपने बारे में अधिक सोचता है, दूसरे के विषय में कम सोचता है। जिस यज्ञ की अभी चर्चा चल रही थी उसमें भाव आता है इदं न मम, मेरे लिए नहीं परमात्मा सबके लिए। ये दृष्टिकोण कम लोगों का होता है, और इदं मम ये मेरा है, ये दृष्टिकोण अधिक होता है। और ऐसी स्वार्थ की आंधी में यदि कोई अपना सर्वस्व न्योछावर करके, त्याग करके और अपने संपूर्ण जीवन को एक समिधा बना करके इस राष्ट्र रूपी यज्ञ कुंड में लगा दे, तो मैं समझती हूं उससे बड़ी अग्नि और दुनिया में कोई हो नहीं सकती। इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े समर्पण के साथ, वंदन अभिनंदन के साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सन्यास धर्म का पालन कर अपने जीवन को समूचे समाज के लिए आहूत किया और अपने आप को समिधा बना करके इस राष्ट्र रूपी यज्ञ कुंड में लगा करके वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिनका व्यक्तित्व केवल हरियाणा का मोहताज नहीं है, केवल भारत का मोहताज नहीं है, अपितु विश्व के जिन जिन देशों में आर्य समाज का प्रचार है वहां वहां उनके नाम को जाना जाता है। ऐसी एक शख्सियत स्वामी इंद्रवेश जी महाराज, जिनका शरीर भले ही 17 वर्ष पहले नष्ट हो गया हो, लेकिन उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो प्रेरणाएं हैं, वो आज भी हमारे मध्य में विद्यमान है। मैं नमन करती हूँ उस पवित्र आत्मा को जिन्होंने इतनी उत्तम परंपरा और एक प्रेरणा इस समाज को दी। निश्चित वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और ये कितने प्रसन्नता की बात है कि उसी प्रेरणा से प्रभावित होकर के, जैसे आज आप यहाँ पर बैठे, ऐसे कॉन्वेंट की एजुकेशन को लेकर के और पूरी वकालत को पढ़ करके अगर चाहते तो आज बड़े बड़े नोटों के ढेर पर बैठते। लेकिन जिसके मन में देश प्रेम की, जिसके मन में समाज प्रेम की भावना जग जाती है, कहते हैं वो लक्ष्मी को ही अपना दास बना लेते हैं। सब कुछ त्याग करके स्वामी इंद्रवेश जी के विचारों को आगे बढ़ाने का एक महान कार्य पूरे देश दुनिया के अंदर जो वर्तमान में कर रहे हैं, और जिनको केवल मैं ही नहीं अपितु आर्य जगत के सभी उपदेशक अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, और जिनके विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि थोड़े से कुछ मन मुटाव के कारण जो हमारी सभाएं अलग अलग पड़ी थी, और जब जब उन सभाओं को एक करने की बात हुई, तो चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, सब जगह एक बात मेरे भी कानों में पड़ती थी कि अगर इन सबको एक करने का कार्य कोई कर सकते हैं तो वो केवल और केवल स्वामी आर्यवेश जी महाराज कर सकते हैं। क्योंकि सबको साथ लेकर के सबको जोड़ने का भाव उनके अंदर है। एक दृष्टिकोण से सबको देखना, सबके ऊपर वो स्नेह की वर्षा करना, वो व्यक्तित्व आपका है। आप आर्य जगत के इतने बड़े सन्यासी हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, आपके व्याख्यानों को लाखों लाखों लोग सुनते हैं। हैदराबाद के पास में मैं एक जगह पर गई तो हमारे वो भैया बोले एक बार स्वामी जी को हम बुलाना चाहते हैं,
और जिस दिन स्वामी जी वहां पर गए तो इनको पाकर के प्रसन्न थे और मुझे फोन पर बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था आज जैसे हम स्वामी आर्यवेश जी के पास नहीं अपितु महर्षि दयानंद के ही पास खड़े हुए हो, हमें ऐसी अनुभूति हो रही थी। तो ऐसा एक महान व्यक्तित्व हमारे पूज्य स्वामी आर्यवेश जी का है। मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि हमें आपकी प्रेरणा, आपके वचन सुनने का अवसर मिल रहा है और ये स्नेह आपका बना रहे, क्योंकि जब भी आपसे मिलना होता है आगे बढ़ने की प्रेरणा, बहुत कुछ सीखने के लिए आपसे मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक जीता जागता इतिहास, एक जीती जागती अग्नि हम अपने सामने देख रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप भी बहुत सौभाग्यशाली हो। अगर यही हमारे सन्यासी पौराणिक जगत में होते तो इनके दर्शन भी दुर्लभ होते, पर ये आर्य समाज की और सनातन धर्म की विशेषता है कि यहाँ के विद्वान इतने सहज होते हैं कि वो अपने और श्रोताओं के बीच में कोई पर्दा नहीं रखते। नहीं तो अगर यही पौराणिकों में होते तो दर्शन भी दुर्लभ होते, इस बात में कोई संशय नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा से प्रभावित होकर के जब मेरा परिचय कराया जा रहा था तो मैं देख रही थी जैसे एक चंद्रमा होता है और चंद्रमा के इर्द गिर्द सब नक्षत्र होते हैं, ऐसे ही मैं देख रही हूँ कि स्वामी जी की जो एक व्यक्तित्व है, उनकी जो उपस्थिति है इस आश्रम में, वो एक चंद्रमा, एक सूर्य की भांति है। और उन्हीं नक्षत्रों में अगर हम बात करें तो आदरणीय हमारे स्वामी आदित्यवेश जी, जो एक युवा सन्यासी हैं और सब जानते हैं इस समय आर्य जगत में उनके व्याख्यानों की बड़ी धूम है। इसी कड़ी में मेरे लिए वंदनीय, अभिनंदनीय, पूजनीय हमारी दोनों बहनें आदरणीय पूनम जी और प्रवेश जी, जिन्होंने परवाह नहीं की और एक इसी मुहिम के साथ में जुड़ी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ। सुनने में ये चीजें बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब किसी के घर में घुस करके और वहां पर पता लगा, उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है जिनकी दृष्टि में आज भी बेटों की ज्यादा वैल्यू है बेटियों की अपेक्षा, तो वहां पर कितने ज्यादा बखेड़े होते हैं ये तो वो खुद जानती हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर आपने किया, इस मुहिम को चलाया। इसी मुहिम को चलाने का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि जहाँ घर में एक माता पिता से दो दो बच्चे नहीं संभलते। आर्यों ध्यान से सुनना, मैं तो कहा करती हूँ, एक एक बच्चा होता है और एक एक बच्चे को भी स्कूल की बस में चढ़ा करके माताएं इतनी लंबी सांस लेती हैं जैसे किसी राक्षस को बस में चढ़ा करके आ गई। इतने परेशान रहते हैं कि एक दो दो बच्चों से। और आप विचार करना, वहीं उस आंगन में किसी ने 600 बच्चों को 7 दिन तक रोक दिया है ना, तो ये छोटी बात नहीं है। तो ये आपका तप है। मैं चाहूंगी एक बार हमारी बहनों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। इसी कड़ी में हमारी आर्य जगत के विदुषी बहन कल्याणी जी, मुकेश जी और चरखी दादरी के अंदर जो रोजगार अधिकारी हैं आदरणीय बहन शशि जी, उपस्थित सभी धन्यष्ट महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाई और बहनों, और इस शिविर में भाग ले रही सभी शिविरार्थी, हमारी छोटी छोटी बहनें, बहुत सुंदर सा ये कार्यक्रम चल रहा है स्वामी जी के दिशा निर्देशन में। और कल इस कार्यक्रम का एक भव्य समापन होगा। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस शिविर में आप रही हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय मेरे पास भी सीमित है क्योंकि मुझे भी आगे जाना है। तो मैं संक्षेप में केवल और केवल आपसे इतना कहूंगी कि विद्यालय में जब पढ़ने के लिए हम जाते तो वहां पर हमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाया जाता है, बायो पढ़ाई जाती है। लेकिन अपने जीवन को लेकर के हमें कैसा चलना है, इस बात की शिक्षा विद्यालय में नहीं दी जाती। आपको अपने परिवार के लिए क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपके समाज के लिए, आपके धर्म के लिए आपके क्या कर्तव्य हैं, ये जो मोरल ड्यूटीज हैं, इनके बारे में आपको बताया नहीं जाता। शायद इसीलिए आज का जो युवक है, चाहे वो बेटे हों चाहे बेटियां हों,
वो इतने पथभ्रष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे इस आधुनिक दौड़ में कि उन्हें ये भी नहीं पता कि किम करणीयम किम ना करणीयम, हम क्या करें और क्या ना करें। तो ये जो बौद्धिक शिविर आपके लिए लगाया गया है, ये इसीलिए लगाया गया है ताकि वो बौद्धिकता का भाव आप में जागे कि मुझे अपने जीवन को लेकर के कैसे चलना है। क्या मेरे जीवन में ईश्वर की भक्ति का महत्व है या नहीं है, तो इन 7 दिनों में आपको पता चला होगा। हो सकता है पहले बहुत सारी लड़कियों का विचार ये रहा होगी भगवान की भक्ति तो कब करेंगे, बुढ़ापे में, था कि नहीं था। पर यहाँ आकर के आपको पता लगा होगा कि अगर बचपन से संस्कार हमने बना लिए तो ही 55 तक चलेंगे, और अगर बचपन की नींव कमजोर रह गई तो 55 की नींव को भी कमजोर होने से कोई बचा नहीं सकता। आपके मन में अगर ईश्वर भक्ति का भाव जागेगा, आप यज्ञ की व्यवस्था को समझेंगे, आप धर्म की व्यवस्था को समझेंगे, तो आपको अपने आप पता लगेगा कि परिवार के प्रति मेरा क्या दायित्व है, समाज के प्रति मेरा क्या दायित्व है, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या दायित्व है। और अगर एक बार ये प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में कौंध गए तो मैं ये दावा करके कहती हूँ कि फिर किसी भी प्रकार की कमजोरी आपके मन में रहने वाली, जोर से बोलो, नहीं। आज जिन कमजोरियों के कारण हमारी बीच से निकली किसी बहन बेटी के 35 टुकड़े हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कमजोरी का ही तो परिणाम है। और अगर वो कमजोरी ना हो तो आप अपने इतिहास को पढ़ करके देखो, महाराणा प्रताप की भतीजी शक्ति सिंह की बेटी आगरा के नौरोज मेले में अकेली गई थी, लेकिन वो अकबर के हाथ 35 टुकड़े करवा करके नहीं आई थी, वो अकबर की गर्दन पर कटारी रख करके अकबर से माफी मंगवा करके और आगरा के नौरोजी मेले को बंद करवा करके आई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों के अंदर वो भाव हो, आप बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतनी मजबूत हो कि इतिहास के पन्ने आपकी गाथाएं गाने के लिए मजबूर हो जाए। और किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी भी थी जो बड़ी प्रसिद्ध हैं, अगर हो सके तो एक बार बोल भी देना और अपनी तालियों को खोल भी देना, ठीक है ना। इन पंक्तियों के साथ आपको तालियां बजानी है, सीधे होके बैठो सारी की सारी। कि बड़ी मर्दानी, नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है, भजन के साथ तालियां बजानी है। पहले मैं शुरू कर दूं, फिर आपको तालियां बजानी है साथ, ठीक है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। कि बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, ओ बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारिया, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, हो बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारिया, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, हो बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुख मारिया, बड़ी मर्दानी। पता लगा कि मेरा ये देश वो देश था जहाँ की बहन बेटियां कमजोर नहीं थी और ना कमजोर हो। ध्यान रखना, व्यक्ति अपनी ही कमियों के कारण कमजोर बनता है और अपनी अच्छे विचारों के कारण बहादुर बनता है। और कितना महत्व आपका है, कितनी ताकत आपकी है, अगर ये जानना हो तो कल सुनिएगा, जब महिला सम्मेलन में आपको बताया जाएगा कि पुरंदर योषा आधार राष्ट्र की हो नारी सुबह सदा ही, तुम्हें आधार बताया गया है। आधार बताने के कारण ही जो बात स्वामी जी कह रहे थे कि बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिया, क्यों? अगर आधार कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा, और अगर आधार मजबूत होगा तो राष्ट्र भी, जोर से बोलो, मजबूत होगा। इसलिए मजबूत बनना है। और कितना मजबूत बनना है, क्या कहा? दुर्गा ने मुर्गा बनाया, मुगलों की फौज
घोड़े पर सवार होके गोरों को हलाल किया, घोड़े पर सवार होके गोरों को हलाल किया। महाराष्ट्र की रहने वाली मैना देवी, जानती हो कौन थी? बोलो, नहीं पता ना? नहीं। अच्छा, इतना तो पता होगा कि कैटरीना कैफ ने अभी किससे शादी की है? जोर से बोलो। हाँ, इनविटेशन तो आया ही होगा सबको, है ना? जिन चीजों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होगा उसकी जानकारी हमें पूरी तरह से, कोई बात नहीं, आप छोटी हो, आज से कोशिश करो कि हमें कोई फायदा नहीं होगा ये जान करके कि उन्होंने किससे विवाह किया, लेकिन यदि आप तात्या टोपे की भतीजी कुमारी मैना का इतिहास पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा इससे प्रेरणा मिलेगी। इसलिए कोशिश करो कि अपनी हिस्ट्री की जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना? सब सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन अपने इतिहास के उन पन्नों को भी पढ़ो जो तुम्हारे अंदर एक भाव जगाने का प्रयास करे। तात्या टोपे की भतीजी लगती थी मैना देवी, जिसने अंग्रेजों की टुकड़ी को रोकने का काम किया था और इतनी साहस और वीरता के साथ रोका था कि अंग्रेज भी दांतों तले उंगलियां दबा गए थे। इसलिए क्या लिखा? मैना ने लेकर सेना कैसा कमाल किया, घोड़े पर सवार होके गोरों को हलाल किया। वो बन गई काली, चली बंदूक दुनाली, वो बन गई काली, चली बंदूक दुनाली, मचने लगी थी किलकारियां, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, हो बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन के सुकुमारियां, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, हो मेरे वतन के सुकुमारियां, बड़ी मर्दानी, हो, पद्मिनी ने बाजी अपने प्राणों की लगा दी, पद्मिनी ने बाजी अपने प्राणों की लगा दी, जलती चिता में कोमल काया जला दी, जलती चिता में कोमल काया जला दी, निज धर्म न खोया देख कर खिलजी रोया, हो निज धर्म न खोया देख कर खिलजी रोया, ऐसी थी भारत की वो नारियां, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, हो बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन के सुकुमारियां, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन के सुकुमारियां, मेरे वतन